हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज हम देख सकते हैं कि रेलवे की एक बम्पर वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट लगा है हाथ जो कि राज्यसभा का है। राज्यसभा में मंत्री जी ने बताया है कि कितना वैकेंसी जो है वो अभी रिक्त पड़ा हुआ है और वो कब तक उसका वैकेंसी पूरा कर लिया जाएगा और कितना पद खाली है, तो वो मैं आपको बता दूं। इसका प्रूफ भी मैं देने वाला हूँ। यहाँ देखिए है, ये डॉक्यूमेंट्स है जो राज्यसभा में जो भी जिस तरह का मतलब डिबेट होता है, उस डिबेट को रिकॉर्ड करके रखा जाता है और उसे वेबसाइट पे भी अपलोड किया जाता है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं दिखाने वाला हूँ। पहले आप देख लीजिए कि अभी जो है लगभग 3,02,113 पद जो है वो खाली है, जिसमें नॉन गेजेटेड और गेजेटेड सारे पद शामिल हैं। और इसमें ये भी मतलब बताया गया है कि इस डॉक्यूमेंट में कि कितने पदों का मतलब अंत किया गया, मतलब ख़त्म किया गया है जो पहले रेलवे में हुआ करते थे, और कितने पदों को अब नया सृजन किया गया है, जो पहले नहीं होते थे उनको सृजन किया गया है। तो वो सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं, डॉक्यूमेंट में आपको लेके चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इस तरह का रेलवे और बाकी जितने भी वैकेंसीज होते हैं जॉब रिगार्डिंग, वो सारा आपको मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये राज्यसभा का वेबसाइट है। ये राज्यसभा का वेबसाइट है और इसमें देख सकते हैं कि अगर आप इस तरह से देखेंगे तो यहाँ देखिए ये सेशन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 0606 है। और इसको अगर सबमिट करने के बाद ये फाइल जो खुलता है, इसको देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रेलवे मिनिस्ट्री। रेलवे मिनिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वैकेंसी से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन राज्यसभा में पूछा गया था। तो इसी क्वेश्चन के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने थंबनेल पे बताया है, वो सारे क्वेश्चन का समाधान होने वाला है। यहाँ देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप किसी भी में डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो हम लोग पहले हिंदी को खोलते हैं। ये देखिए राज्यसभा का है और यहाँ पर सब कुछ है। ये क्या बोलता है इसको, अतारंकित मतलब अनस्टार्ड क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर जो है 606 है। इसी के आधार पर मतलब आपको जो है, अगर आप खोजना चाहते हैं तो इसके यही नंबर के आधार पर आपको मिलेगा। और देखिए ये जो है क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन को हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या रेलवे प्रौद्योगिकी में उन्नति को ध्यान में रखते हुए कुछ पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, यदि हाँ तो किन पदों को समाप्त किया जाएगा। देखिए पूछा गया है कि कौन से पदों को जो है वो समाप्त किया जाएगा रेलवे में। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग को मतलब जो है रेल मंत्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या नए क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कोई नए पद का सृजन किया गया है। मतलब बताना है कि क्या किसी नए पद का भी सृजन किया गया है। उसके बाद बताइए कि 1 जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार रेलवे में कितनी रिक्तियां प्रत्येक श्रेणी में है, मतलब कि कितना रिक्तियां हैं, इसके बारे में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत अच्छा है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछते रहना चाहिए, क्योंकि रेलवे मतलब एक ऐसा नियोजकता है जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोगों का जॉब होता है। तो इसमें जो रिक्तियां हैं वो बहुत असर करता है और स्पेशली मतलब जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो रेलवे में जॉब करना बहुत पसंद करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि क्या हाल ही में किसी मंडल में कर्मचारियों की कमी के कारण संचालन संबंधी कठिनाइयां पेश आई थी, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। देखिए इसमें पूछा गया है कि मतलब कोई भी ऐसा मंडल या कोई भी ऐसा रेलवे का जोन या आरआरबी है जिसमें कि कर्मचारियों की कमी के कारण कोई मतलब बाधा उत्पन्न हुआ है। और देखिए मौजूदा रिक्तियां कब तक भरी जाएगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं हम लोग अभी उसका उत्तर देखेंगे, क्योंकि उसका उत्तर भी जो है मंत्री के द्वारा दिया गया है। और ये देखिए ये जो मतलब उत्तर दिया गया है, ये श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा दिया गया है, श्री अश्विनी वैष्णव। तो इसमें देखते हैं कि क्या उत्तर दिया गया है। देखिए क और ख का सीधा उत्तर दिया गया है जी नहीं, बस जी नहीं में ही उत्तर दे दिया गया है। और क ख में क्या था, अगर हम देखें तो इसमें बताना है कि मतलब किन पदों को समाप्त किया गया था और किन पदों का मतलब नया सृजन किया गया था, ये बताना था। तो इस दोनों पदों के जो उत्तर है वो एक ही है कि
जी नहीं, मतलब ना तो कोई भी पद का सृजन हुआ है और ना ही कोई भी पद को समाप्त किया गया है। और ये देखिए गौ नंबर में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ये बताया गया है रिक्तियों को बताया गया है। मतलब ये जो है 1 जुलाई 1/7/2021 तक में कितना रिक्तियाँ ये बताना है। तो ये देखिए राजपत्रित कोटि मतलब गैजेटेड ऑफिसर जो होता है उसमें उसके हिसाब से 2363 ये इतना जो पद है ये खाली है। और मतलब नॉन गैजेटेड जो पद है उसमें देख सकते हैं कि ये लगभग 2,99,750 पद खाली है। ये बहुत बड़ा जो है ये बहुत बड़ा मतलब पद है, ये बहुत बड़ा वैकेंसी है। और इतना वैकेंसी अगर आता है तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये वैकेंसी कब तक आएगा इसके बारे में भी बताया गया है। और ये देखिए कुल वैकेंसी अगर देखें तो ये देख सकते हैं कि आप 3,02,113 पद अभी तक खाली है। और ये राज्यसभा में बताया गया है तो इसके रिगार्डिंग कोई भी गलती नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड होता है और इसमें कोई भी गलती बाद में चल के उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह का गलत न्यूज़ वहाँ पे नहीं दिया जा सकता है और ये मैंने आपको दिखाया है। अब देखिए ये घ नंबर क्वेश्चन है तो आंसर है। तो घ में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी मतलब किसी भी जो मंडल है उसमें क्या किसी मतलब कठिनाई आया था। तो इसमें देखिए इसमें बताया गया जी नहीं, सभी कोटियों में स्वीकृत पदों की संख्या वास्तविक परिचालनात्मकता आवश्यकता से अधिक है। मतलब जो भी मतलब मिनिमम जो होता है मतलब कर्मचारियों का जो संख्या होता है उसके हिसाब से उससे ज़्यादा ही होता है हर जगह। तो इस तरह का कोई भी मतलब अभी तक कोई समस्या नहीं आया है कि कहीं पर अगर कम वैकेंसी के कारण कम कर्मचारी के कारण कोई कठिनाई आ रहा है। तो इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया रिक्तियों का उत्पन्न होना और उन्हें भरने एक सतत क्रिया है और इसे परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसियों को मांग पत्र भेजकर भरा जाता है। मतलब ये बताया गया है। ये 2 नंबर देख सकते हैं को क्या क्वेश्चन है तो बताएगा। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है और ये बोला गया है कि कब तक वैकेंसी भरा जाएगा। ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि इसको कब तक भरा जाएगा। तो पहले तो ये बताया गया है कि ये जो रिक्तियाँ होता है इसको भरने का मतलब एक सतत प्रक्रिया होता है, इसका चलते रहता है। इसको भरने के लिए मांग पत्र जो होता है वो मांगा जाता है विभिन्न मतलब जो भी उसमें विभाग होता है, ऑफिस होता है उसमें मांगा जाता है, जिसमें रिक्तियों की अधिसूचना, परीक्षाएं आयोजित करना, चयनित पैनलों को अंतिम रूप देना और नियुक्ति पत्र जारी करना ये शामिल होता है। समूह गौ की मतलब 36,000 रिक्तियों को भरने के लिए 2 केंद्रित रोजगार अधिसूचनाएं अधिसूचित की गई है और 1,03,700 इतना रिक्तियों को भरने के लिए CEN की RRC इतना लेवल 1 मतलब पूर्व भर्ती समूह घ पद को अधिसूचित किया गया। मतलब ये बताया जा रहा है ये दोनों जो पद है ये दोनों पद जो है ये पद जो है ये NTPC के बारे में बोला जा रहा है और ये जो है 1,00,000 जो पद है ये ग्रुप डी के बारे में बोला जा रहा है। तो इतना जो पद है इस पद को भरने के जो प्रक्रिया है वो चल रहा है तो इसी बारे में बताया गया है। और इसके अलावा 2019-20 और 20-21 के दौरान विभिन्न समूह गौ पदों के लिए RRB द्वारा 71,000 और 2,000 उम्मीदवारों को पैनल बनाया गया था। वर्ष 2018 में अधिसूचित रिक्तियों के लिए CRPF RPF में कुल 1,121 कार्यपालिकों, अनुरीक्षकों और 8,540 कांस्टेबलों और 796 कांस्टेबलों का पैनल बनाया गया है। मतलब ये जो है ये पूछा गया था कि कब तक भरा जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कब तक भरा जाएगा। ये मतलब पीछे जो वैकेंसी अभी तक चल रहा है बस उसी का प्रक्रिया बताया गया है। और NTPC वगैरह जो आगे चल रहा है मतलब NTPC का तो चल ही रहा है अभी। मतलब इस क्वेश्चन का जो है आंसर वो पूरा सही सटीक तरीके से नहीं दिया गया। ये जो वैकेंसी खाली है इसके संबंध में मतलब ये जो इतना वैकेंसी खाली है अब ये वैकेंसी जो है ये तभी तक आएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि इस कोटि में जो है बहुत सारा वैकेंसी अभी चल रहा है, जैसे NTPC और ग्रुप डी इसमें चल रहा है।
तो एनटीपीसी और ग्रुप डी जो है इसके ये वैकेंसी जो अभी चल रहा है, इस ये वैकेंसी ख़त्म होने के बाद ही आगे जाकर कोई न्यू वैकेंसी लाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है कि इतना वैकेंसी रिक्त है, और इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए मतलब स्टूडेंट को अपना यूनाइट करके अपना कुछ मतलब फिर से मतलब आंदोलन वगैरह करना चाहिए, तभी जाके ये वैकेंसी भरा जाएगा और आगे चल के लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये वैकेंसी के बारे में राज्यसभा में बताया गया है और 3,02,113 वैकेंसी खाली है, और इसको भरने की प्रक्रिया के बारे में बस यही बोला गया है कि इसका सतत प्रक्रिया चल रहा है। 2 वैकेंसी ऐसा हम लोग भी जानते हैं कि 2 प्रक्रिया तो चल ही रहा है, लेकिन मुझे ऐसी आशा है कि ये वैकेंसी जैसे ही ख़त्म होगा वैसे बहुत बड़ा वैकेंसी फिर से आ जाएगा, क्योंकि रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा है। और एक पद जो बताया गया था, एक पद जो मैं मतलब थंबनेल में बताया हुआ है कि एक नया पद का सृजन किया है, यहाँ जो है लिखा गया कि कोई एक नया पद का सृजन नहीं किया गया, अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन एक नया पद का जो सृजन किया गया है मतलब वो सृजन नहीं किया गया है, वो पहले से था, उसको बीच में रोक दिया गया था। वो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, मतलब जिसको एसएससी बोलते हैं। मतलब जेई जो होता है, जेई का प्रमोशन होने के बाद वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाता है। तो वो वही पद जो है उस पद को पहले बंद कर दिया गया था, उसमें डायरेक्ट वैकेंसी बंद कर दिया गया था। उसमें ऐसा बताया गया था कि जो जेई बनेंगे उन्हीं को बाद में चल के मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर बना दिया जाएगा। लेकिन अब ये बात सामने आ रहा है कि अब नया मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर का डायरेक्ट वैकेंसी भी चालू कर दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बीटेक करके बैठे हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो यही था कि कितना वैकेंसी खाली है और क्या है। चलिए, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।